फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि सदियों पहले इंसानियत ने जमीन के प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर दिया। इस वजह से सामाजिक हालात में किएओस और जंग का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट्स ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्किड्स तैयार किए जो अब नई ऊर्जा का जरिया बन गए हैं। लेकिन इंसान अब भी अपनी अलग अलग सोच और मसलों पर लड़ते रहे। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने द ट्रांसफॉर्मेशन का तजवीज दिया। जब हर शख्स 16 साल का होता है तो उन्हें एक जिंदगी बदलने वाली ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है जो उन्हें उनकी बेहतरीन शक्ल में बदल देता है। इन लोगों को प्रिटीज कहा जाता है और क्योंकि ये लोग बेहतरीन और खुश हैं जो सिटी में रह रहे हैं, इसलिए विवाद से बचा जा सकता है। इस तरह एक नई दुनिया का निर्माण होता है जहां सब कुछ शांत और खुशहाल है। जो लोग अब तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे उन्हें अग्लीज कहा जाता है और ये अग्लीविल के डॉर्म्स में रहते हैं। टैली को प्रिटी बनने का इंतजार नहीं होता और वो अक्सर एक ऐप का इस्तेमाल करती है जो उसे आईने में दिखाता है कि वो प्रक्रिया के बाद कैसी दिखेगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पेरिस है और दोनों एक दूसरे को बचपन से नोज और स्क्विंट कहते हैं। कभी कभी वो कर्फ्यू के दौरान ब्रिज पर जाते हैं और स्पेशल ग्लासेस का इस्तेमाल करके सिटी में प्रिटीज की पार्टी देखते हैं। टैली 3 महीने में 16 साल की होने वाली है, लेकिन पेरिस 16 साल का हो चुका है और वो कल अपना ऑपरेशन कराने जा रहा है। वो दोनों अपने हाथों को देखते हैं। उनके हाथों पर मैचिंग स्कार्स हैं और वो वादा करते हैं कि वो डॉक्टरों को ये स्कार्स मिटाने नहीं देंगे जब वो प्रिटी बन जाएंगे, क्योंकि ये उनकी दोस्ती की निशानी है। उस वक्त एक पेट्रोल ड्रोन उनके पास से गुजरता है, इसलिए वो फौरन अपने डॉर्म्स की तरफ भाग जाते हैं। अगले दिन असेंबली के दौरान टैली दूसरे स्टूडेंट्स को द स्मोक के बारे में बात करते सुनती है, जो एक छिपी हुई जगह है जो कुछ आदमी डेविड के जरिए चलाते हैं। कहा जाता है कि बहुत से लोग सिटी से भागकर वहां छिपते हैं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर केबल का होलोग्राम आता है और वो प्रिटी और परफेक्ट होने की अहमियत पर स्पीच देता है। फिर उन सबको बुलाया जाता है जो 16 साल के हो गए हैं और टैली पेरिस से अलविदा कह देती है। उसे कहती है कि वो 1 महीने बाद फिर से ब्रिज पर मिलेंगी। शाम को टैली सिटी के ऊपर आसमान में आतिशबाजी देखती है और उस दिन को याद करती है जब उसने पेरिस से पहली बार मुलाकात की थी। उसके माता पिता ने उसे डॉर्मिट्री पर छोड़ दिया था और फिर टैली जब लाइन में खड़ी थी तो पेरिस उसके पीछे लाइन में खड़ा था। उनकी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। फिर उन्होंने अपने निकनेम्स चुने और जल्दी ही उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वक्त गुजरता गया और वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन पेरिस ने गलती से अपना हाथ काट लिया जब वो टैली से एक टैबलेट ले रहा था, इसलिए टैली ने भी अपने हाथ पर वही स्कार बना लिया और फिर उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। दिन गुजरते हैं और टैली अपने रूटीन पर चलती रहती है, क्लास जाती है और एक दिन अपने आप को आईने में देखती है। वो अक्सर अपने इंटरफेस रिंग को भी चेक करती है, लेकिन पेरिस से कोई मैसेज नहीं आता। 1 महीने बाद टैली अपनी रिंग का इस्तेमाल करके खिड़की खोलती है और इसे अपने कमरे में ही छोड़ देती है क्योंकि इसमें एक ट्रैकर लगा होता है। वो चोरी छिपके ब्रिज तक पहुंचती है, लेकिन पेरिस नहीं आता। वो काफी देर तक उसका इंतजार करती है। फिर हम देखते हैं कि वो परेशान होते हुए कुछ रस्सी का इस्तेमाल करके ब्रिज पर चढ़ जाती है और खतरनाक तरीके से उसके नीचे चलती है जब तक वो सिटी तक नहीं पहुंचती। वो पौधों के पीछे छिपकर चलती है और तभी वो देखती है कि एक पार्टीगोअर अपना मास्क गिरा देता है। टैली उसे उठाती है और पहन लेती है। मास्क उसके शरीर पर एक होलोग्राम लगाता है जिससे वो फैंसी ड्रेस पहने हुए लगती है। अब टैली पार्टी में जा सकती है और वो डेकोरेशंस देखकर हैरान हो जाती है। काफी चलने के बाद आखिरकार वो पेरिस को ढूंढ लेती है जो बिल्कुल अलग लग रहा होता है और पेरिस टैली को पहचानता भी नहीं है। फिर टैली अपना मास्क उतारती है और पेरिस से पूछती है कि वो ब्रिज पर क्यों नहीं आया। पेरिस समझाता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि टैली यहाँ से चली जाए और उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। टैली को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता और वो समझती है कि वो कितना बदल गया है। फिर वो उसके हाथ को देखती है कि उसका स्कार अब नहीं है, यानी उसने अपना स्कार हटा लिया है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम टैली को नोटिस कर लेता है कि वो यहाँ की नहीं है। फिर टैली वहां से भागती है। गार्ड्स उसके पीछे होते हैं। वो एक जैकेट चुराती है और सिटी से कूद जाती है। उस वक्त वो गिरती है, लेकिन जैकेट की वजह से वो बाउंस करती है और आसानी से पास की जमीन पर गिरती है और इस तरह वो सिटी से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि टैली फिर से ब्रिज के नीचे चढ़कर शहर से भाग जाती है। जब वो गलती से एक पत्थर पानी में गिराती है तो एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है और उसके करीब आकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी क्लासमेट शे आती है और टैली को अपने हवरबोर्ड पर चढ़ने के लिए कहती है ताकि वो भाग सकें। ड्रोन उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन शे एक तेज ड्राइवर होती है और बहुत सारे पागल मोड लेकर उसे खो देती है। टैली उसकी मदद के लिए किचन में घुसकर कुछ स्नैक्स चुरा लेती है। दोनों लड़कियां अपने अनुभव साझा करती हैं और इस बात पर बात करती हैं कि जब उनके सभी दोस्त पहले 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें कितना मुश्किल होता है अपने दोस्तों को छोड़ना। बातचीत करते करते उन्हें पता चलता है कि उनका जन्मदिन भी एक ही दिन आता है और वो दोनों यह सुनकर खुश होती हैं कि उन्हें प्रिटी बनने के साथ साथ एक दोस्त भी मिल गई है जो उस शहर में भी उनके साथ हो सकती है। अगले दिन शे एक दूसरा हवरबोर्ड लाती है और टैली को देती है। फिर उसे इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन वो तुरंत गिर जाती है। स्कूल में टैली हैरान होती है
जब वो देखती है कि कुछ लड़कियां शे को एक किताब वापस कर रही हैं, क्योंकि ऐसी किताबें अब नहीं मिलती। लड़कियां इस किताब को पढ़कर प्रभावित होती हैं क्योंकि ये किताब प्रकृति में जीवित रहने के बारे में है, और टैली सोचती है कि क्या यही स्मोक की तरह है। फिर टैली शे से वो किताब उधार लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लड़कियां टैली को उस रात के स्टंट के लिए कूल कहती हैं जब वो उस शहर में ब्रिज क्रॉस करके गई थी। ये सब सुनकर टैली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसका मतलब है कि शे ने सबको बता दिया है। उसे ये भी डर होता है कि शायद उन्हें ऑपरेशन से रोक दिया जा सकता है, लेकिन शे उसे तसल्ली देती है कि सिस्टम चाहता है कि सब प्रिटी बने। दिन गुजरते हैं, टैली किताब पढ़ती है लेकिन वो अब भी ऑपरेशन के ख्वाब देखती है। शे उसे हावरबोर्ड इस्तेमाल करना सिखाती रहती है और बदले में टैली अपनी रिंग से एक्स्ट्रा खाना चुराती है। टैली शे को अपने प्रिटी डिजाइन ऐप पर भी दिखाती है, लेकिन सई का उस ऐप पर कोई अकाउंट नहीं है। असल में वो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है। आखिरकार टैली अच्छे से उड़ना सीख लेती है और दोनों लड़कियां अपने हवरबोर्ड पर पागल रैंप पर मजा करती हैं। जब टैली शे को किताब वापस करती है तो वो कहती है कि वो चाहती है कि वो उस खूबसूरत प्रकृति को देख सके, और शे कहती है कि ऑपरेशन न कराना इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन टैली को ये सब पागलपन लगता है। अचानक शे द स्मोक का जिक्र करती है और टैली को जंगल के किनारे ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और टैली अपनी रिंग्स कुछ डालियों पर छोड़ने के बाद वो अपने हवरबोर्ड पर नदी के ऊपर से कूदकर बॉर्डर क्रॉस करती है। आखिरकार वो एक पुरानी शहर के खंडहरों तक पहुंचती है और शे टैली को पुरानी चीजों के बारे में बताती है, जैसे रोलर कोस्टर। फिर शे टैली को एक खाली बिल्डिंग में ले जाती है और सच्चाई बताती है, द स्मोक असल में है और डेविड जल्दी आने वाला है। शे सर्जरी कराने से इनकार करती है और आज रात निकलने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि टैली भी उसके साथ आए, लेकिन टैली उसे मना कर देती है। कहती है कि वो आजाद नहीं होना चाहती, वो प्रिटी बनना चाहती है। उदास शे उसे द स्मोक तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश देती है ताकि अगर कभी टैली अपना फैसला बदल ले, और फिर शे टैली को गले लगाती है वहां से जाने से पहले। उसके बाद शे अपने हवरबोर्ड पर चढ़कर डेविड की आग के निशान की तरफ निकल जाती है। अगला दिन टैली का जन्मदिन होता है। वो 16 साल की होने वाली है। फिर अगले दिन वो क्लिनिक में सर्जरी के लिए जाती है। सबको बुलाया जाता है, सिर्फ टैली को नहीं। फिर एक गार्ड उसे एक एयरक्राफ्ट में लेकर डॉक्टर केबल के पास ले जाता है, जो बताती है कि शे गायब है। टैली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन केबल स्क्रीन पर उसकी वाइटल्स देखकर समझ लेती है कि वो झूठ बोल रही है। केबल टैली को बताती है कि शे खतरे में है क्योंकि डेविड ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और वो लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाने के लिए मशहूर है। जब टैली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता तो केबल उसे बिना सर्जरी के वापस उसके डॉर्म में भेज देती है। उस रात टैली एक आवाज सुनती है और हैरान होती है जब वो देखती है कि पेरिस खिड़की पर आता है। टैली उसे बताती है कि क्या हुआ और शे कहाँ है। फिर पेरिस सोचता है कि उसे केबल को बताना चाहिए, जो टैली को शे के बारे में पता है, ताकि वो आखिरकार साथ हो सकें। अगले दिन टैली को फिर से केबल के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताती है कि डेविड एक हथियार तैयार कर रहा है ताकि सिटी पर हमला कर सके, इसलिए उसे टैली की मदद चाहिए ताकि वो द स्मोक में घुस सके। टैली मदद करने के लिए राजी हो जाती है और केबल से वादा करती है कि अगर वो सफल होती है तो उसे सर्जरी मिलेगी। वो टैली को एक नेकलेस भी देती है जो उसकी आंखों में चमकता है, जिसे उसे एक्टिवेट करना होगा जब वो हथियार की जगह ढूंढ लेगी। उसके बाद टैली शे की लोकेशन की तरफ जाती है और पुरानी रोलर कोस्टर पर कुछ मील तक हवरबोर्ड चलाती है। वो एक गैप ढूंढ लेती है जिससे वो जंगल में गिर जाती है, लेकिन वो एक फोर्स फील्ड की वजह से हवा में लटक जाती है। वहां वो पुरानी ट्रेन ट्रैक ढूंढती है जो काफी सालों से बंद है, और उसे द स्मोक तक पहुंचने के लिए इनका पालन करना होगा। अगले कुछ दिन टैली जंगल में सरवाइव करती है जैसे उसने किताब में पढ़ा था, और दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ट्रेन ट्रैक में एक बड़ा गैप होता है जो एक चासम के बीच में है, इसलिए वो फिर से हवरबोर्ड पर चढ़ जाती है और एक बड़ा जंप लगाती है जिससे बोर्ड बंद होने लगता है। टैली बहुत तेजी से गिरने लगती है, लेकिन जब वो जमीन पर गिरने वाली होती है तो हवरबोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो चासम के दूसरे तरफ पहुंच जाती है। अब उसे एक फूलों के खेत में रुकना होता है, जैसे शे ने उसे द स्मोक की लोकेशन के बारे में बताया था। इस बीच केबल पेरिस को अपने ऑफिस में बुलाती है और पेरिस से पूछती है कि वो टैली के डॉर्म में उस रात गया था या नहीं। ये खुलासा होता है कि केबल ने उसे ऐसा करने को कहा था। पेरिस मानता है कि शहर में रहना अच्छा लगा, जैसे वो फिर से साफ सोच सकता है। फिर केबल घोषणा करती है कि कुछ लोगों को एक नए प्रक्रिया के लिए चुना गया है, और फिर केबल उससे पूछती है। पेरिस सर्जरी मशीन में बॉडी एनहांसमेंट कराने के लिए राजी हो जाता है। टैली को दिखाया जाता है कि वो खांसते हुए उठती है और देखती है कि खेत में आग लग गई है और उसे नहीं पता कि क्या करे, लेकिन अचानक एक रहस्यमय शख्स उसे उठा लेता है और वहां से दूर ले जाता है। ये डेविड होता है।
फिर डेविड टैली और उसकी चीजों को स्कैन करना शुरू करता है कि कहीं उनमें ट्रैकर्स तो नहीं लगे हुए। वो हवरबोर्ड के अंदर एक ट्रैकर ढूंढ लेता है और उसे तुरंत निकाल देता है, लेकिन उसका स्कैनर नेकलेस पर रिएक्ट नहीं करता। साथ ही केबल के लोग ट्रैकर निकालने का अलर्ट प्राप्त करते हैं और फिर केबल उस क्षेत्र की तलाश करने के लिए अपने लोग भेजती है। सुबह डेविड और टैली एक स्मोक आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं, जहां टैली अपनी दोस्त शे से फिर से मिलती है। शे उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन क्रॉय को शक होता। ग्रुप रात के लिए कैंप लगाते हैं और शे नेकलेस के बारे में पूछती है तो टैली दिखावा करती है कि ये पेरिस ने उसे गिफ्ट दिया है। टैली हैरान होती है जब वो देखती है कि शे केबल के बारे में बताती है और शे खुश होती है, तो टैली अपनी चिंता व्यक्त करने की कोशिश करती है, जिससे शे को लगता है कि वो उसे वापस ले जाने के लिए मनाने आई है। इस पर झगड़ा शुरू हो जाता है और टैली स्मोक को एक मौका देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन टैली को पता चलता है कि स्मोक जानबूझकर आग लगाते हैं ताकि ऑर्किड्स को जला सकें, क्योंकि ये असल में टॉक्सिक हैं और जहां भी ये लगाए जाते हैं उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। टैली इस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ऑर्किड्स क्लीन एनर्जी का हल हैं, लेकिन डेविड समझाता है कि ये सरकारी झूठ है और ये फूल प्लैनेट को एक बंजर भूमि में बदल रहे हैं। वो टैली को अपने मिशन पर ले जाना चाहता है ताकि ये साबित कर सके और क्रॉय इस पर एतराज करता है, लेकिन शे उसकी तरफ से गवाही देती है। ग्रुप के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर है जिसे उन्होंने सोलर पैनल से ठीक किया है और वो फिर उड़ान भरते हैं। अब टैली देख सकती है कि जहां ऑर्किड्स उगते थे वो सिर्फ रेगिस्तान है। शे फिर फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करके जितने ज्यादा ऑर्किड्स जलाने की कोशिश करती है उतने जलाती है। उस वक्त क्रॉय का टैबलेट किसी के आने का पता लगाता है, इसलिए डेविड हेलीकॉप्टर को धुएं में छिपाने के लिए नीचे ले जाता है। इस हरकत से शे को पकड़ने वाली रस्सी खुल जाती है और वो गिर जाती है। केबल के स्काउट्स करीब आ रहे हैं, इसलिए टैली रस्सी के अंत पर एक बैग बांधती है ताकि वजन बढ़ सके और उसे नीचे फेंक देती है। हेलीकॉप्टर लिफ्ट खो रहा होता है जब टैली आग में शे को ढूंढने लगती है। खुशकिस्मती से वो उसे ढूंढ लेती है और जब एक स्काउट करीब आता है, टैली आग में जलता बैग उठाकर उस पर फेंक देती है। फिर लड़कियां रस्सी पकड़ लेती हैं और हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है जस्टो पहले कि स्काउट उन्हें पकड़ सके। जब ग्रुप उतरता है तो क्रॉय कहता है कि स्काउट्स उन्हें सिर्फ टैली की वजह से ढूंढ सकते थे, लेकिन शे उसकी रक्षा करती है और डेविड सोचता है कि जो कोई अपनी जान के लिए स्मोक के लिए खुद को खतरे में डाल देता है वो एक मौके का हकदार है। पूरा ग्रुप फिर रात के लिए कैंप करता है, लेकिन टैली सो नहीं सकती क्योंकि वो केबल के बारे में सोचती रहती है कि कैसे उसने रिबेल्स को मैनिपुलेट करना सिखाया। वो टेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि डेविड नदी में नहा रहा है, इसलिए वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए टेंट में वापस चली जाती है। अगले दिन टैली को आंखें बंद करके स्मोक ले जाया जाता है, जहां एक पूरा समुदाय प्रकृति में खुशहाल है। टैली सोचती है कि यहाँ रहना शहर से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो ये मान लेती है कि यहाँ का खाना बहुत बेहतर लगता है जो ये लोग खुद उगाते हैं। यहाँ तक कि बूढ़े लोगों को भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए चीजें शेयर या ट्रेड की जाती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सब यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं। ट्रेन ट्रैक को टूल्स बनाने के लिए रिसाइकिल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई हथियार नहीं बनाते क्योंकि ये लोग पैसिफिस्ट हैं। एक दोपहर टैली एक अजीब दरवाजा ढूंढती है और अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन क्रॉय उसे पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने को कहता है। टैली टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रैक की मदद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टैली पहली बार स्पाइसी खाना ट्राई करती है और आग के चारों ओर डांस भी करती है। थोड़ी देर बाद डेविड टैली को हंटिंग क्रॉसबो का इस्तेमाल करना सिखाता है और वो साथ में अच्छा समय बिताते हैं। टैली कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार एरो टारगेट पर निशाना लगा लेती है। वापस आते वक्त डेविड समझाता है कि उसने कभी सिटी नहीं देखी क्योंकि वह जंगल में पैदा हुआ था और अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ। टैली इस बात को सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसे अपने माँ बाप के बारे में सिर्फ थोड़ा ही पता था। फिर डेविड उसे एक जोड़ी ग्लव्स गिफ्ट करता है। उस वक्त एक स्मोक का मेंबर आता है जो ऑर्किड्स को जलाने के बाद वापस आया होता है और वह जख्मी हालत में होता है। वह कहता है कि स्काउट्स अभी भी आसपास हैं। उसने यह भी बताया कि ये स्काउट्स आम इंसान से ज्यादा तेज और मजबूत हैं। फिर शे आती है और शे टैली के ग्लव्स पहने देखकर कहती है कि यह एक बड़ा मामला है। वहाँ चीजों की अलग अलग वैल्यू होती है और डेविड ने ये ग्लव्स बनाए हैं, इसलिए उन्हें टैली को देना इसका मतलब है कि वह उसे पसंद करता है। शे टैली से कहती है कि वह अपना फैसला कर ले और उनके साथ खेलना बंद करे। जब टैली अगली बार डेविड के साथ वॉक पर जाती है तो वह जिक्र करती है कि उसने सुना है कि सिटी को तबाह करने के लिए एक हथियार तैयार किया जा रहा है, इसलिए डेविड उसे एक घर ले जाता है जो कैंप से दूर होता है। वहां वह डेविड के माँ बाप एज और मैडी से मिलती है जो सभी किताबों की रक्षा कर रहे होते हैं। डेविड बताता है कि ये लोग पहले सरकार के लिए कॉस्मेटिक सर्जन का काम करते थे, लेकिन कुछ टेस्ट्स पर उन्हें शक हुआ, इसलिए उन्होंने जांच शुरू की। यह पता चलता है कि जिस तरह के फिजिकल चेंजेस उस सिटी में लोगों पर किए जाते हैं वह सिर्फ एक धोखा है ताकि यह छुपा सके कि वे लोगों का दिमाग भी बदल रहे हैं। प्रिटी बनने का मतलब है कि बेकार और धीमे होना एक झूठी खुशी के एहसास के साथ, ताकि सरकार उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। फिर वह आगे बताता है कि इस ऑपरेशन ने बहुत से लोगों की जान भी ले ली,
जो कि एक राज रखा गया है। जब केबल को यह पता चला कि डेविड के माँ बाप यानी एज और मैडी सच्चाई जानते हैं, तो उसने उनकी सारी रिसर्च चुरा ली अपने फायदे के लिए। सरकार के लिए काम करने वाले लोग जैसे डॉक्टर्स केबल, उन्हें असल में एक क्योर दिया गया था ताकि वे काम करते वक्त क्लियर सोच सकें। इसलिए डेविड के माँ बाप ने सिटी से भागकर जंगल में आम जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वे लोग क्योर को दोबारा बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पास एक सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक बेस सीरम है। यह वही हथियार है जो सिटी को तबाह कर सकता है। मीटिंग के बाद टैली अपना नेकलेस आग में फेंक देती है और द स्मोक के साथ रहने का फैसला करती है। वह डेविड को यह भी बताने की कोशिश करती है कि उसने बहुत बुरा किया है, लेकिन डेविड इस बात की परवाह नहीं करता क्योंकि टैली अब बदल गई है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आग में नेकलेस से स्पार्क्स निकलते हैं। सुबह सिटी का एयरक्राफ्ट द स्मोक पर हमला करता है और आग जला देता है जंगल से ही। इससे जंगल में सभी लोग भागना शुरू करते हैं और स्काउट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन स्काउट्स जंगल के लोगों के लगाए गए ट्रैप्स जैसे नेट्स और लॉग्स में गिर जाते हैं। अफसोस, स्काउट्स बहुत तेज और मजबूत होते हैं, इसलिए ट्रैप्स उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थे। जल्दी ही वे अपने रास्ते में आने वाले हर रिबेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। शे को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। टैली डेविड के साथ एक छुपने की जगह ढूंढ लेती है, पर डेविड वहां जाकर अपने लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन टैली उसे रोक लेती है क्योंकि वे उनसे बहुत स्ट्रांग और फास्ट हैं। ये दोनों उन जगहों की तरफ छुपकर जाते हैं जहां सभी कैदियों को इकट्ठा किया जा रहा होता है, और टैली को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि पेरिस भी एक स्काउट बन गया है। एज और मैडी भी गिरफ्तार हो जाते हैं जब केबल आती है और डेविड के बारे में जानने की कोशिश करती है। डेविड के पेरेंट्स सीरम के बारे में बोलने से इनकार कर देते हैं, इसलिए केबल पेरिस को आदेश देती है कि एज को मार डाले। डेविड और टैली दूर से बाहर निकलते हैं ताकि उसे रोकें, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फिर केबल सबको बताती है कि टैली उसके लिए काम कर रही थी। यह सुनकर स्मोक के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। जब केबल और उसके लोग ध्यान भटक जाते हैं तो मैडी सीरम को डेविड की जेब में छुपा देती है। फिर केबल ऐलान करती है कि सबको सर्जरी दी जाएगी। टैली सप्लाई शैक की तरफ भागती है और आग लगा देती है। उसने एक क्रॉसबो भी उठाई और खिड़की से भाग जाती है जब एक स्काउट अंदर घुसने की कोशिश करता है। अचानक आग से एक धमाका हो जाता है जिससे स्काउट पीछे जा गिरता है और इससे डेविड को भागने का मौका मिलता है। एक स्काउट उसका पीछा करता है, लेकिन टैली उसे एक तीर से रोक देती है। पेरिस चेस में शामिल होना चाहता है, लेकिन केबल ऐलान करती है कि वे लोग जा रहे हैं। कुछ स्काउट्स मैडी की रिसर्च को तबाह करने लगते हैं और एरिया में आग लगा देते हैं, जबकि दूसरे सभी कैदियों को एयरक्राफ्ट में डाल रहे होते हैं। जब वे चले जाते हैं, डेविड कुछ सप्लाईज इकट्ठा करता है ताकि एक रेस्क्यू मिशन तैयार कर सके। टैली उसके पास आती है और वह उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन डेविड खुद को उसे नुकसान पहुंचाने से रोक लेता है। टैली डेविड की मदद करना चाहती है ताकि सबको बचा सके, लेकिन वह कहता है कि वह अब उस पर भरोसा नहीं करता। टैली समझाती है कि उसे उसकी जरूरत है क्योंकि वह कभी सिटी नहीं गया। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि सिटी में टैली उन स्टूडेंट्स के पास जाती है जो शे की किताब पढ़ रहे होते हैं और उन्हें डेविड से मिलवाती है ताकि यह साबित कर सके कि द स्मोक असल है। टैली उनसे एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और कहती है कि बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करें ताकि एक डिस्ट्रैक्शन बनाया जा सके। जल्दी ही कुछ टीनेजर्स अपने हवर बोर्ड्स पर द स्मोक लाइव्स आसमान में लिखते हैं। इस दौरान डेविड और टैली एयरक्राफ्ट के क्लिनिक से निकलने का इंतजार करते हैं और वे भी हवर बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वे एयरक्राफ्ट टनल से सुरक्षित गुजरते हैं और आसानी से लैंड करते हैं। साथ ही वे लोग बंजी वेस्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। फिर वे दोनों ध्यान से छुपते हैं और टैली रिंग का इस्तेमाल करके एक लॉक हैक करती है, लेकिन यह एक किचन नहीं है और यह काम नहीं करता। अचानक एक प्रिटी दरवाजा खोलता है और डेविड फौरन उससे लड़ना शुरू कर देता है। वे आपस में खूब लड़ते हैं। फिर डेविड उसे ओवर पावर कर लेता है और उसे दीवार की तरफ पकड़ लेता है, जिससे टैली उसकी रिंग ले लेती है। फिर डेविड उसे कॉरिडोर में फेंक देता है और टैली दरवाजा लॉक कर देती है। उन्हें इन दोनों का पता चल जाता है और फिर अलार्म्स बजने लगते हैं। ये दोनों जल्दी से सेल ढूंढते हैं जहां सबको रखा होता है और रिंग का इस्तेमाल करके सबको आजाद कर देते हैं। टैली को एहसास होता है कि शे नहीं है और क्रॉय बताता है कि उसकी पहले ही सर्जरी कर दी गई है। जब ज्यादातर ग्रुप भाग जाता है, डेविड, टैली और मैडी शे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन जब वे लैब तक पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। वह पहले से ही प्रिटी बन चुकी होती है। टैली रोती है और माफी मांगती है शे से, लेकिन शे कहती है कि उसे यह पसंद आया है। उस वक्त केबल और पेरिस आते हैं और तीनों को मशीन्स में जाने पर मजबूर करते हैं ताकि उन्हें आखिरकार सर्जरी दी जा सके। फिर प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन जब नीडल्स उनकी बॉडी को काटने ही लगती हैं तो स्मोक का हेलीकॉप्टर बाहर आता है और क्रॉय फ्लेम थ्रोवर से गोली चलाता है। केबल और पेरिस वहां से जल्दी भाग जाते हैं। फ्लेम थ्रोवर के चलने से मशीन्स भी खराब हो जाती हैं, इसलिए सिस्टम फेल हो जाता है और आखिरकार ऑपरेशन रुक जाता है। और फिर ये तीनों बाहर निकलते हैं और टैली अपने साथ शे को पकड़ लेती है, जबकि मैडी कबर्ड से वो कंपोनेंट ले लेती है जो उसे चाहिए था। ग्रुप छत पर भागता है और देखते हैं कि पेरिस वहां पहले से खड़ा है, इसलिए टैली उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और उनके निकनेम्स का भी याद दिलाती है। पेरिस धीरे से टैली के चेहरे को छूता है और डेविड सोचता है कि यह एक हमला करने की सोच रहा है, इसलिए वह पेरिस पर टैकल कर देता है और उससे लड़ने लगता है।
पेरिस बहुत स्ट्रांग होता है और डेविड उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब पेरिस डेविड को मारने ही वाला होता है, टैली एक हॉवरबोर्ड का इस्तेमाल करके तेज चलती है और पेरिस को टैकल कर देती है, जिससे वह एज से गिर जाता है। वह 1 सेकंड के लिए पकड़ लेता है और अपना निकनेम कहता है। फिर वह एक वाटरफॉल में गिर जाता है। इसके बाद ग्रुप अपने अपने हॉवरबोर्ड्स पर भागता है और दूसरे टीनेजर्स को देखते हैं जो ड्रोन्स को आसमान में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। वे सभी लोग एक पुराने शहर में छुपते हैं और मैडी डेविड की जेब से सीरम ले लेती है ताकि वह क्योर को मिक्स कर सके। लेकिन वह यह नहीं कह सकती कि यह असल में काम करेगा या दिमाग पर बुरा असर डालेगा। शे इसे लेना नहीं चाहती और वह किसी पर भी यह जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए टैली टेस्ट सब्जेक्ट बनने की खुद से तैयारी करती है। वह अपने आप को सरेंडर करेगी और उन्हें सर्जरी करने देगी ताकि वह फिर क्यूर ले सके, यह वादा करते हुए कि वह उन्हें एक निशान देगी ताकि वे जान सकें कि यह काम करता है या नहीं। तभी देखते हैं कि एयरक्राफ्ट और केबल आ रहे होते हैं, इसलिए टैली अपने दोस्तों को एक आखिरी अलविदा कहती है। फिर हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप वहां से भाग जाता है, जबकि टैली स्काउट्स को अपने आप गिरफ्तार होने देती है। कुछ वक्त बाद टैली एक परफेक्ट प्रिटी बन चुकी होती है, जो एक बहुत ही फैंसी अपार्टमेंट में रह रही होती है। वह कहती है कि उसे ऐसे रहना बहुत पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर चोट यह दिखाती है कि वह अब भी वही है और स्पाई के तौर पर झूठ बोल रही है। यानी वह अपना मकसद नहीं भूली है, जो उसने शे और डेविड से वादा किया था कि वह उन्हें जानकारी देगी। इसके साथ ही यह मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो यार, और जो प्रिटी बनना चाहता है वो कॉमेंट्स में जरूर लिखे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रोमांचक मूवी में। तब तक के लिए बाय बाय।